दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों बिहार सरकार ने जो STET 19 में मेरिट बराबर नॉट इन मेरिट किया था, ये अब सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। न तो अब सरकार इसे निगल सकती है और ना ही उगल सकती है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अब पटना हाईकोर्ट में एक नया केस फाइल किया गया है। और इस केस में जो डिमांड किया गया है, उस डिमांड को अगर आप लोग देखेंगे और समझेंगे तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि बिहार सरकार के लिए कितना बड़ा मुसीबत बन गया है 26 जून का लेटर। और यह जो केस है, इस केस में हियरिंग होने के बाद, जजमेंट आने के बाद सरकार को मजबूर होना पड़ेगा 26 जून का लेटर रद्द करने के लिए, क्योंकि अगर सरकार 26 जून का लेटर नहीं रद्द करती है तो सरकार के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती, बहुत बड़ी किरकिरी हो जाएगी। आइए मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर ये क्या केस है और इस केस से STET 19 पे कितना बड़ा असर पड़ने वाला है और ये किस तरह से सरकार का जो फैसला है मेरिट बराबर नॉट इन मेरिट, इसको बुरी तरह से प्रभावित करने वाला है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, केस नंबर है CWJC 11047/2021 और यहाँ पे फिर से वही फर्राटेदार वकील रितिका रानी के द्वारा यह केस फाइल किया गया है। और जो पेटिशनर इसके है, आप देख सकते हैं यहाँ पे परमानंद सिंह इनका नाम है। और इनके द्वारा जो डिमांड रखा गया है, सरकार को ना तो इनका डिमांड एक्सेप्ट करते बनेगा और ना ही रिजेक्ट करते बनेगा। और अगर सरकार ने इनका डिमांड एक्सेप्ट किया तो भी 26 जून का लेटर रद्द करना पड़ेगा, और इनका डिमांड अगर रिजेक्ट किया तो भी सरकार को 26 जून का लेटर रद्द करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो केस किया गया है, इस केस पे ये डिमांड रखा गया है कि अगर STET 19 एक पात्रता परीक्षा थी तो पात्रता परीक्षा के नियम के अनुसार आप किसी भी अभ्यर्थी को 0.2 मार्क्स से, 0.1 मार्क्स से, 0.4 मार्क्स से डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा नियम होता है कि अगर कोई पात्रता परीक्षा है और उसमें जितना क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया उससे किसी अभ्यर्थी को 0.4 या 0.2 या 0.1 मार्क्स कम आता है तो भी उस अभ्यर्थी को क्वालिफाइड माना जाता है। लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं जिनका मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स से 0.4 मार्क्स कम है, इन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो अब ज़रा आप लोग सोच के देखिए कि पटना हाईकोर्ट में सरकार इस केस के जवाब में क्या कहेगी। क्या सरकार इस बात को एक्सेप्ट करेगी वहाँ पे कि नहीं, हमने इन्हें डिस्क्वालीफाई इसीलिए किया क्योंकि यह एक पात्रता परीक्षा नहीं बल्कि यह एक कंपैरेटिव नेचर का एग्ज़ाम था। और अगर यह एक कंपैरेटिव नेचर का एग्ज़ाम था, फिर आपने मेरिट बराबर नॉट इन मेरिट किया है, किस तरह से किया, इसका जवाब शिक्षा विभाग किस तरह से देगी, ये तो विभाग को अब सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा है कि यह केस बिहार सरकार शिक्षा विभाग के लिए गले की हड्डी बनेगी, जिसे ना तो वो निकल पाएगी और ना ही उगल पाएगी। इसका एकमात्र समाधान यही होगा, जो 26 जून का लेटर है इसे बिहार सरकार रद्द करे और जो मेरिट में है उन्हें ही, उनके सर्टिफिकेट को वैलिड मान के उन्हें ही आगे की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए मौका दे। अगर सरकार अभी भी थेथराई करती है और इस बात को नहीं मानती है तो फिर बिहार सरकार के पास वही ऑप्शन होगा कि अभी तो 80,000 लोग क्वालिफाइड हैं, ऐसा हो सकता है कि क्वालिफाइड की संख्या 1 लाख से भी ऊपर चली जाएगी अगर सरकार अभी भी सावधानी नहीं बरतेगी। तो 30,000 35,000 लोगों को सरकार से जॉब दिया तो हो नहीं रहा है, तो फिर 1 लाख को सरकार जॉब कहाँ से देगी, आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो यह एक ऐसा केस है जो कहीं ना कहीं STET 19 में जो लोग मेरिट में हैं इन्हीं के फेवर में जाता दिख रहा है, क्योंकि आप लोग को पता है कि पहले भी पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार कई बार एफिडेविट दे चुकी है, कई बार यह कह चुकी है कि STET 19 को हमने एक पात्रता परीक्षा नहीं बल्कि एक कंपैरेटिव नेचर के एग्ज़ाम के तौर पे लिया था और इसमें उतने ही लोगों को सर्टिफिकेट देने की बात कही गई थी जितने लोग मेरिट में आएंगे। लेकिन सरकार ने बार बार गलती की है, तो यह जो गलती है सरकार के लिए खुद भारी पड़ रहा है। अब सरकार क्या करेगी ये सोचना पड़ेगा बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जी को, क्योंकि ये पूरा का पूरा कचरा फैलाया हुआ उन्हीं का है। उन्हीं की एक गलती के कारण आज ये हश्र हुआ है, जहाँ पे सर्टिफिकेट सिर्फ मेरिट को मिलना चाहिए था, सरकार ने धड़ल्ले से भगवान का प्रसाद समझ के सर्टिफिकेट सबों को बांट दिया।
ये तो अच्छा ही हुआ कि ये केस हो गया है। अब आए सरकार जवाब दे और बताए हाई कोर्ट में कि अगर आपने पात्रता परीक्षा लिया था तो पात्रता परीक्षा के नियम को क्यों नहीं फॉलो किया, और अगर आपने कंपैरेटिव एग्जाम लिया था तो कंपैरेटिव एग्जाम के नेचर को क्यों नहीं फॉलो किया। अब सरकार को यहाँ पे एक स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि यह एग्ज़ाम आपका पात्रता परीक्षा था या फिर यह एग्ज़ाम कंपैरेटिव नेचर था। अगर सरकार इस बात को मानती है कि यह एग्ज़ाम कंपैरेटिव नेचर का था तो फिर मेरिट वालों के लिए एक बहुत बड़ी जीत यहाँ से भी हो सकती है। रही बात PIL में, आप लोगों ने देखा है कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस बात को माना है कि जो इनका ग्रीवांस है, जो इनका डिमांड है, ये सही है, इस पर विचार करना पड़ेगा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को अगर नहीं करती है तो फिर से आप हमारे शरण में आइए, फिर से हम नया आदेश जारी करेंगे। दोस्तों, तो ये था एक नया केस का अपडेट जो कहीं न कहीं मेरिट को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।